नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों कुछ इन्फ्लुएंसर का कहना है कि ये स्टॉक आगे जाके आपको मल्टीवेगा रिटर्न दे सकता है और ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। तो दोस्तों पहले चलिए इसको एनालिसिस करते हैं, क्या सच में ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसका फंडामेंटल के बारे में बात करें तो मार्केट कैप है 34,000 करोड़ का, अभी करंट प्राइस चल रहा है 190 का, स्टॉक का पी है 64 और आरओई है 25 का। सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो 90% का सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है 38% का प्रॉफिट ग्रोथ। इस क्वार्टर की जो रिजल्ट आया थी उसमें रिजल्ट आया था 200 करोड़ का, जो प्रॉफिट निकल के दिया है स्टॉक ने। और इसका एफआई के बारे में बात करें, एफआई होल्डिंग 4% है, डीआई होल्डिंग 9% है और पब्लिक होल्डिंग है 24% और प्रोमोटर के पास है 61%। डेप ना के बराबर है, 64 लाख का डेप है और 2023 का नेट प्रॉफिट है 414 करोड़। एनबीसीसी लिमिटेड इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर अर्बन एरिया में घर बनाने की काम करती है और इसका इंजीनियर और कंसल्ट रियल एस्टेट में भी काम है और ये हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज एंड रीडेवलपमेंट का भी कामकाज करती है। तो दोस्तों टेक्निकली एनालिसिस किया जाए तो इसमें अभी एक कंसोलिडेटेड जोन नजर आ रही है। इस कंसोलिडेटेड जोन जैसे ही खत्म होता है तभी आपको एंट्री बनाना चाहिए। और दोस्तों इसमें एक आपको सपोर्ट देखने को मिलता है 187 में, इस लेवल पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है और ये लेवल पे आपको एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। लेकिन ये स्टॉक मेरे हिसाब से इस लेवल को टच करेगा जहां पे सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है और उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि सामने बजट है और बजट में ये स्टॉक बुलिश भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में बात करें तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल कर पैटर्न नजर आ रही है। यहाँ पे आपको स्टॉक बुलिश नजर आ रही है, जहाँ पे एक ब्रेकआउट था वहाँ पे 175 में। यहाँ पे इस ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट तो कर रहा है, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में तेजी भी देखने को मिलेगा। जहाँ पे स्टॉक हर बार कंसोलिडेट करता है ना, उसके बाद ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिला। यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आया, वहां पे तेजी देखने को मिला। यहाँ पे कंसोलिडेट, जहाँ पे आपको नीचे की तरफ आने को देख रहा है तो आपको इस स्टॉक से दूर रहना है, देखिएगा। लेकिन ये स्टॉक ऊपर जा रही है, कंसोलिडेट करते करते ऊपर जा रही है, ठीक है, तभी आपको एंट्री बनाना है। यहाँ पे जब भी कंसोलिडेट करते करते नीचे आ रहा है तब आपको एंट्री नहीं बनाना है। मेरी तरफ से कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली एजुकेशन पर्पस के लिए। सो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।